नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। सफलता के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं, सफलता के लिए अपने इमेज को खराब ना करें, सफलता के लिए गंदगी में ना घुसें। सफलता आपको पानी है तो सीधे रास्ते पर चलकर मेहनत करिए, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए और जिंदगी में सफल होकर दिखाइए। बहुत सारे, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि आजकल के लड़के और लड़कियां सफलता पाने के लिए इतने गहरे खड्डे में जा चुके हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हैं। बिंदास गालियां दे रही हैं लड़कियां आजकल के हमारे समाज की। मैं एक नाम आपको बताता हूं, आजकल बहुत फेमस है, बहुत चर्चा में है, शर्मिष्ठा पनौली। जी हां, कलकत्ता के आनंद गांव की रहने वाली शर्मिष्ठा पनौली आजकल पुणे से, आजकल वो जेल में है, पुणे से लॉ ग्रेजुएट की पढ़ाई वो कर रही है। उस लड़की ने अपने आप को फेमस करने के लिए क्या क्या नहीं किया है। सबसे पहले उसने अपने ही भगवानों को गाली देना शुरू किया। एक वीडियो में उसने, आप देख सकते हैं उसके अकाउंट पर जाकर, एक वीडियो में कहा उसने कि मेरी किस्मत पर तो मेरे भगवान ने ही हक दिया है। और भी बहुत सारी ऐसी गलत सलत गालियां टाइप की उसने भगवानों को दी कि उसे लगा कि ये मैं इस बात से फेमस हो जाऊंगी, लोग इसको देखेंगे, कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। लेकिन उसका कोई असर इसके ऊपर नहीं पड़ा। फिर कुछ और बहाना वो ढूंढने लगी सोशल मीडिया में फेमस होने का। एक रणबीर इलाहाबादिया का एक वीडियो आया था जिसमें उसने बदतमीजी भरी, गाली गलौच भरी बात की थी। फिर इसने रणबीर इलाहाबादिया का नाम लेकर उसको जो गाली दी है, भाई साहब मैं तो कानों पर हाथ रख गया, इतनी गंदी गाली रणबीर इलाहाबादिया को दी। वो पहले ही गालियों की वजह से बदनाम हो चुका था, उसको दंड भी मिल चुका था, लोगों ने उसको भला बुरा कहा था। उसके बावजूद फिर भी इसने अपने आप को फेमस करने के लिए रणबीर इलाहाबादिया को घटिया स्तर की गालियां, जिसे लड़के भी देने में शर्माते हैं। आजकल की लड़कियां गालियां इस तरह से दे रही हैं जैसे, मतलब मैं क्या कहूं कि हमारा समाज किस गर्त की तरफ जा रहा है, आप सोचना जरा। उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा, इससे भी उसको पब्लिसिटी नहीं मिली। अब आप जानते हैं पिछले दिनों पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब इसको यह लगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड के जो खान सितारे हैं, खान है जो 3 खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, इन्होंने कोई भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नहीं कहा है। भाई साहब, इसको मौका सा मिला कि हो सकता है इस बात से मैं फेमस हो जाऊं, मेरी वीडियो वायरल हो जाए। इसने तीनों खानों को जो गालियां सुनाई हैं, ओए होए क्या गालियां दी हैं इसने, भाई साहब सोच के हैरान है आदमी कि ये लड़की के भेष में है कौन। इस तरह की गंदी गालियां तो लड़के भी देने से कतराते हैं, आजकल के नहीं दे रहे हैं भाई। जो अच्छे सभ्य समाज के लड़के और लड़कियां हैं वो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसने मतलब कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ नहीं बोला, हीरो बनते हैं, ये बनते हैं, इसको जैसे कि सिर्फ तीनों खान ही चुप रहे थे, बाकी तो पूरा बॉलीवुड AK-47 लेकर सीमा पर पहुंच गया था। इसने निशाना बनाने की कोशिश की क्योंकि वो खान थे, इसलिए इसने उनको टारगेट किया, लेकिन वहां से भी इसको सफलता नहीं मिली। अब इसको लगा कि क्या करूं, मैंने इतनी मेहनत कर ली, उसके बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मुझे मेरी पब्लिसिटी नहीं हो रही है, मेरे वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं। 10-12 हज़ार इसके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसको लगा कि मैं कुछ किसी धर्म को लेकर, मैंने अपने धर्म पर भी उंगलियां उठा दी, मैंने सोशल मीडिया के लोगों पर भी उंगलियां उठा दी, मैंने बॉलीवुड पर भी उंगलियां उठा दी, लेकिन कोई फ़ायदा मुझे नहीं हो रहा है। अब मुझे ले देकर एक ही चीज़ बची है, वो है इस्लाम। इस्लाम को लेकर मैं उल्टा सीधा बोल देती हूँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझे पब्लिसिटी मिल जाए, मीडिया में मेरा नाम आ जाए और मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए। इसने वही किया, एक धर्म विशेष को लेकर भद्दी टिप्पणी जिसे कह सकते हैं, जिस तरह से इसकी सीरीज चली आ रही थी, भगवान से लेकर रणबीर इलाहाबादिया से लेकर तीनों खान से लेकर, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस्लाम धर्म पर इसने एक बहुत ही गलत सलत टिप्पणी कर दी। अब देखिए, माहौल इस तरह का हमारे देश के अंदर बना हुआ है कि वो टिप्पणी कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर ली और उसको एक मुद्दा बना दिया। पूरे देश में वो जो इसने उल्टा सीधा कहा था
इस्लाम धर्म के बारे में, वो पूरे देश के अंदर फैल गया और इतना फैल गया कि इसको छुप कर रहने की जरूरत आ पड़ी। कई जगह से, पुणे से जहां ये लॉ कर रही थी वहां से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। कोलकाता जहां की ये रहने वाली है वहां से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई और अपने मम्मी और पापा के साथ वहां से भागकर, पुणे से भागकर गुड़गांव में आकर, हरियाणा के गुड़गांव में आकर ये रहने लगी। और पुलिस, देखिए, प्रशासन जब चाहे, जब चाहे, जहां से चाहे किसी को भी उठा सकता है, उसकी नजरों में सब रहता है। कोलकाता पुलिस और पुणे पुलिस दोनों आई और गुड़गांव से शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार कर लिया। अब शर्मिष्ठा पनौली गिरफ्तार होगी। जब वो वैन में बैठ रही तो इस तरह से बोल रही थी जैसे कितनी बड़ी पाकिस्तान पर विजय करके आई है, पाकिस्तान को मार कर आई है, सैनिकों को, दुश्मनों को धूल चटा कर आई है। अरे गालियां दी हैं तुमने, गालियां दी हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, ये करा वो करा, कुछ गंदगी भरी है तुमने शर्मिष्ठा। मैं तो कहता हूं शर्मिष्ठा पनौली नहीं हो तुम, अपने परिवार के लिए शर्मिष्ठा पनौती हो तुम। कैसी भाषा आप यूज करती हो। पढ़ी लिखी लड़की हो, लॉ कर रही हो, ग्रेजुएट हो, आप 22 साल की लड़की हो, यंगस्टर हो, आप आने वाले अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने परिवार के बच्चों में, भाई और बहनों में, अपने माँ बाप में किस तरह की भाषा यूज करके तुम किस तरह से घर में एंटर कर पाती हो। कैसे आपके माँ बाप आपको घर में घुसने देते हैं, कैसे आपकी आंखें उनसे मिल जाती हैं, नजरें से नजरें मिला पाती हो क्या अपने मम्मी और पापा से। इतनी गंदी गालियां आपके पापा ने भी जिंदगी में कभी नहीं दी होंगी, पूछ लेना आप उनसे। आप लड़की होकर समाज में गंद घोलने का काम कर रही हो, समाज के लड़के और लड़कियों को उकसा रही हो कि तुम गालियां दो, गंदी गंदी गालियां दो, ऐसी गालियां दो कि जिससे शर्म से सर झुक जाए किसी का। शर्म आनी चाहिए आपको शर्मिष्ठा। मैं तो कहता हूं कि इस तरह की चीजें कर कर यदि तुम फेमस भी हो गई हो, तुम्हें देश के लोग जानने भी लगे हैं, तो लानत है ऐसी फेमसता पर, ऐसी आपकी जो जिसे कह सकते हैं प्रसिद्धि पर, कि वो शर्मिष्ठा पनौली। नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे लोगों से समाज को बचना चाहिए, आप जैसे लोगों से हमारे यंगस्टर को बचना चाहिए। ये क्या मतलब था भगवानों को गाली देना, इन्फ्लुएंसर्स को गाली देना, बॉलीवुड को गाली देना, किसी विशेष समुदाय के भगवान को गाली देना। गाली देकर आप अपने आप को क्या बड़ा बैरिस्टर सिद्ध करना चाहती हो, जज सिद्ध करना चाहती हो, बहुत बड़ी समझदार लड़की अपने आप को सिद्ध करना चाहती हो, क्या सिद्ध करना चाहती हो। गाली तो गली के लुच्चे लफंगे लोग देते हैं, छोटे और घटिया लोग देते हैं, नीच लोग देते हैं, जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी सोशल मीडिया पर जिसे सब देखते हैं। उसमें आजकल की जो लड़कियां, जो आपने भाषा बोली है रणबीर इलाहाबादिया के लिए, सुना है आपने? वो आपने अपना वीडियो देखा है शर्मिष्ठा? आप देखिए, आपको तो शर्म नहीं आएगी, लेकिन अपनी मम्मी को दिखाइएगा ना एक बार आप, तो उनको शर्म आ जाएगी और थप्पड़ मारेंगी खींचकर कि तू इस उम्र में इस तरह की गंदी गालियां दे रही है, आने वाला वक्त तेरा कैसा होगा, किस तरह से लोग, किस नजरों से तुझे लोग देखते होंगे। तू अपने परिवार का भी नाम खराब कर रही हो, देश का नाम भी तुमने खराब कर दिया है। मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूं कि हमारे समाज के जो यंगस्टर लड़के और लड़कियां हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये किस दिशा में अपने आप को लेकर जा रहे हैं। फेमस होने के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए नंगा नाच सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। इस पर लगाम लगनी चाहिए। सरकार से भी गुहार लगाता हूं कि इस तरह की छोटी छोटी जो हरकतें खास तौर से जो लड़कियां कर रही हैं, मैं फिर कहता हूं कि लड़कियां हमारे समाज की इज्जत हैं, हमारे घर की लक्ष्मी हैं, हम सबकी लाज और लज्जा हैं लड़कियां, और वही हमारी इज्जत को सड़कों पर नीलाम करेंगी तो बताइए हम लोग कहां जाकर मुंह छुपाएंगे। गंदी भद्दी गालियां देकर आप अपने आप को सेलिब्रिटी बनाना चाहती हो, सेलिब्रिटी बनाना चाहती हो। आपने ये नहीं सोचा कि आप लॉ की स्टूडेंट हैं, मैं किसी के मजहब पर इल्जाम लगा रही हूं, किसी मजहब को गालियां दे रही हूं, मैं अपने मजहब को गालियां दे रही हूं, मैं किसी आदमी को गंदी गंदी गालियों से सुशोभित कर रही हूं। मतलब उसको शर्म आ रही है मुझे तो इन चीजों पर कि कैसे लड़कियां हमारे समाज में पनप रही हैं। मुझे लड़कियों को लेकर बहुत ज्यादा रोष है, बहुत ज्यादा चिंता है मुझे लड़कियों को लेकर, क्योंकि जब लड़कियां बिगड़ जाती है ना समाज की, तो उस समाज को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। हम किसको घर की लक्ष्मी कहेंगे, किसको अपने घर में बहू बनाकर लाएंगे,
या किसको किसी के घर में बहू बनाकर भेजेंगे? कौन बर्दाश्त करेगा? सामाजिक जो अच्छे समाज के लोग हैं, जो न्यायप्रिय समाज के लोग हैं, शांति प्रिय समाज के लोग हैं, इज्जतदार समाज के लोग हैं, क्या वो ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाना स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन लड़कियों को ये समझ नहीं आ रहा, उनको ये लग रहा है मैं फेमस हो जाऊं, मुझे दुनिया जान जाए, मेरी रील फेमस हो जाए, मुझे यहां से पैसा आने लगे, मुझे वहां से पैसा आने लगे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आखिर में याद रखना, शर्मिष्ठा और शर्मिष्ठा जैसी लड़कियों, आखिर में याद रखना कि आपके संस्कार ही, आपके माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार ही आपकी जिंदगी को उत्तीर्ण कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। वरना कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आपको समाज के अंदर इज्जत दिला सके। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप मानिए मेरी बात को। मेरी शर्मिष्ठा के साथ हमदर्दी है, सिंपैथी है कि उसको इमीडिएट गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके उसको जेल में भी डाल दिया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डाल दिया गया है। मेरी हमदर्दी है शर्मिष्ठा, लेकिन मुझे गुस्सा भी इसलिए आ रहा आपके ऊपर कि आपको गालियां देना किसने सिखाया? मां बाप ने सिखाया। गंदी गालियां समाज में, भगवानों को लेकर गालियां दे रही हैं आप, भगवानों को गालियां दे रही हैं। इंसानों को तो चलो मान भी ले जाए, फिर इंसानों को भी क्यों? इंसानों को भी क्यों? एक टाइम हुआ करता था कि लड़की के मुंह से ऊंची आवाज भी निकल जाए तो ऐसा लगता था कि यार भाई इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। आज तो गुस्सा भी नहीं आ रहा, आपके साथ कोई कुछ बदतमीजी भी नहीं कर रहा, उसके बावजूद तुम अपनी मर्जी से किसी रणवीर इलाहाबादी को तुम जानती हो? नहीं जानती हो। शाहरुख, सलमान, आमिर को जानती हो? नहीं जानती हो। उनको बैठे बैठाए गालियां दे रही हो, और भयंकर वाली, ब्लंडर वाली गालियां दे रही हो। ये गालियों के संस्कार लड़कियों में बंद होने चाहिए। लड़कियों को घर की इज्जत के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए, आगे तरक्की करना चाहिए। अरे बहुत सारे रास्ते हैं भाई, आप आईपीएस बन जाओ ना, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कितने रास्ते हैं, टीचर बन जाओ। जिंदगी में जन कितने रास्ते हैं जिससे आप तरक्की कर कर आप अपने समाज का, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। इस तरह से गंदी गालियां देकर समाज पर कलंक बनती जा रही हैं ऐसी लड़कियां जो खुलेआम गालियां देती हैं सोशल मीडिया पर आकर, और इतनी बेशर्मी दिखाती हैं कि हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मैं तो सरकार से ये प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की गालियां देने वाली कोई भी लड़की या लड़का है जिसकी वजह से समाज में गंदगी फैलती है, समाज गलत रास्ते पर चलता है, नव युवक और नव युवतियां भटकते हैं, पढ़ाई लिखाई से भटकते हैं, अपनी मंजिल से भटकते हैं। याद रखना, ये चीज़ें नौजवानों पर बहुत जल्दी असर करती हैं। इन चीज़ों को बंद करना चाहिए। सोशल मीडिया पर छाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए गिरना जरूरी है या उठना जरूरी है? अरे अपने आप को उठाइए। बहुत सारे आप उठा कर देख लीजिए अकाउंट जिन्होंने अच्छे काम कर रखे हैं, जिनकी वजह से उनकी पहचान है। उनके माँ बाप सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि ये हमारी बेटी है जिसने समाज के लिए ये काम किया है, देश के लिए काम किया है। तुम्हारे माँ बाप क्या बोलेंगे कि इसने गालियां दी हैं, गंदी गंदी गालियां देती है हमारी बेटी? शर्म से सर झुक गया होगा उनका। शर्मिष्ठा पनौती, आप इस बात को ध्यान रखना। मेरी आपसे पूरी हमदर्दी है, और सरकार की इस जल्दबाजी को मैं गलत भी मानता हूं। आपको मैं दुआ करता हूं कि आप जल्द से जल्द रिहा हो जाएं और एक तरीके वाली, पढ़ी लिखी वाली जिंदगी स्टार्ट करें, और लोगों को इस तरह के गंदे कमेंट्स ना करें, गालियां ना दें। लॉ है, लॉ कर रखे आपने, कानून की पूरी पढ़ाई आपको मालूम है, उसके बावजूद भी इस तरह की जो गलतियां की हैं, ये जानबूझकर गलतियां की जाती हैं क्योंकि आपको फेमस होना है, इन्फ्लुएंसर बनना है बड़ा, लोग आपको जाएं तो आपको देखें। क्योंकि लड़की गाली देती है तो जल्दी मशहूर हो जाती है। अरे यार, कुछ तो शर्म करनी चाहिए ऐसे बच्चों को, आजकल के बच्चों को। सरेआम गालियां दे रहे हैं, कुछ और ही नहीं है उनके ऊपर। पढ़ाई लिखाई करो, बड़े लोग बनो, देश का नाम रोशन करो, कर्नल बनो, पायलट बनो। देखा नहीं, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह हमारे देश की शान है, ऐसी बनो ना आप। वो गालियां देकर ऊपर नहीं गई, मेहनत से ऊपर गई। शर्मिष्ठा पनौली कोलकाता के आनंद गांव की रहने वाली हैं, 22 वर्षीय हैं, पुणे के अंदर ये लॉ कर रही हैं। मम्मी पापा घर में हैं, इनके भाई हैं। वो गुड़गांव आई थी उनके साथ, छुप छुपाती घूम रही हैं। बहुत बड़ा काम कर दिया था इसलिए उनको छुपना पड़ा है। आज वो कोलकाता की एक जेल में बंद है। मैं फिर भी कोलकाता सरकार से या महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस लड़की को समझाकर बुझाकर इसको पूरी तरह से एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए कहकर इसको आज़ाद कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, ताकि दूसरी लड़कियों को भी ये बता सके कि गाली देना
हमारे समाज का एक बदनुमा दाग है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।